एक ना दोस्तों किस्सा ध्यान आता है। हाँ, ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी वगैरह के रिलेटेड किस्सा है। तो उस दिन ना क्या हुआ दोस्तों, एक बार मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज़ करनी थी, और जिनसे करनी थी वो भी अपने मिलने वाले थे, जानकार थे, काफ़ी सालों की दोस्ती थी, है दोस्ती है, वी आर ऑन गुड टर्म्स। तो जब उनसे वो प्रॉपर्टी खरीदने की बात हुई, ठीक है, बातचीत हो गई, सब कुछ फाइनल हो गया, मैं उनके घर भी जाके आ गया, सब कुछ फाइनलाइज हो चुका था दोस्तों। जिस दिन रजिस्ट्री करवानी थी, उस दिन मैं रजिस्ट्री ऑफिस में पहुंच गया हूँ। मैं वहाँ खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ दोस्तों विद माई फैमिली, और हम 2-3 घंटे से वेट कर रहे हैं। जो भी उन्होंने एडवांस पेमेंट मांगी थी वो सब कर चुके थे उनको। इनफैक्ट जो रजिस्ट्री होती है उसकी भी ऑनलाइन पेमेंट होती थी तब, मतलब हो गई थी स्टार्ट, तो वो सब कुछ भर चुके थे सर। अब सारा कुछ हम लैक्स ऑफ रुपीस पहले ही खर्च कर चुके थे। और उस दिन दोस्तों, रजिस्ट्री वाले दिन ना, उनके परिवार में आपसी कलह हो जाता है कि ये उसमें से कुछ जो स्टेक होल्डर्स थे प्रॉपर्टी के, वो अड़ जाते हैं कि हम तो प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे। दोस्तों, जो मेरे मित्र थे जिनसे मेरी बातचीत चल रही थी, उनका मुझे फ़ोन आया कि यार किसी और दिन रजिस्ट्री करा लें क्या, या ये जो स्टेक होल्डर्स हैं इनके बिना ये रजिस्ट्री नहीं हो सकती क्या। मैंने कहा नहीं हो सकती यार, मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थोड़ा ना लूँगा। मैं प्रॉपर सभी स्टेक होल्डर्स के विद अथॉरिटी वो ट्रांसफ़र होगा, और सिग्नेचर होंगे, और जो भी प्रमाण लगते हैं वो होंगे, पूरा प्रोसीजर होगा। उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, नहीं जी यार तुम्हारे कब्जे में प्रॉपर्टी ले लो तुम, और तुम इसका आराम से बैठ के किराया खाना, कोई दिक्कत नहीं है, ये है वो है। मैंने कहा नहीं भाई साहब, ऐसे थोड़ी ना होता है, प्रॉपर्टी का मसला है। खैर फिर जो भी उनके परिवार में और डिस्कशंस हुए, और 2-3 घंटे की मशक्क़त के बाद वो सब लोग आ गए। भगवान की कृपा से उस दिन रजिस्ट्री हो गई, मैंने भी चैन की सांस ली फिर। पर दोस्तों, जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, अगर आप कहीं से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या कोई ऐसी बात है जहाँ पे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मेरी मीटिंग हो गई है मेरे दोस्त से, फैमिली के और मेंबर से भी हुए, पर वो जो कुछ मेंबर्स रह गए हैं जिनका प्रॉपर्टी मुझे भी आइडिया नहीं था कि ये भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो बातचीत मेरी उस वक्त नहीं हो पाई थी जब एडवांस देने से पहले में मीटिंग हुई थी। तो आप कोशिश करें, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना, जितने भी, आप मेक श्योर करें कि आप सबसे मिल चुके हैं और आपने देख लिया है कि एवरीबडी इज़ रेडी, सब लोग की रजामंदी से काम हो रहा है। अब होता क्या है ना दोस्तों, रजिस्ट्री पहले आप कुछ एडवांस भी देते हैं, रजिस्ट्री भी अब महंगी होती है, उसकी ऑनलाइन फ़ीस भरी जाती है, वो सब भी कर चुके होते हैं, और बड़ा तामझाम हो जाता है दोस्तों फिर। तो ये एक टिप मेरे को ध्यान आती है कि आप कोशिश करें कि, मतलब बहुत सारी चीज़ आपको ऑलरेडी पता ही हैं कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त क्या ध्यान रखना है, पर एक चीज़ ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी प्रॉपर्टी है जिसमें कई सारे लीगल एयर्स हैं और राइट्स हैं सबके, तो जितने भी हैं, क्या वो सब एक पेज पे हैं, क्या उन सब की रजामंदी है, उसमें से किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। तो ये सब दोस्तों क्लैरिटी होने के बाद ही ना आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएं, अदरवाइज ना फंसने के बड़े चांस हो जाते हैं। भगवान ने मुझे बचाया उस दिन, नहीं तो मैं खुद भी परेशान हो गया था काफ़ी। 2-3 घंटे तो मैं काफ़ी परेशान रहा, या फिर सुबह का काफ़ी टाइम निकल गया था, मैं बहुत परेशान रहा कि अब क्या होगा। तो एक सीख है दोस्तों जो मैंने उस दिन सीखा ही है, आप लोगों को शायद में भी ये काम आएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और स्टोरी सुनाएंगे, अभी के लिए बाय।